कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल वाइज। देखो, टेस्ट सीरीज के लिए 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, शुरू कब करें। पहले दिन जब हम पढ़ने बैठते हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मत दो टेस्ट, वो तुम्हें नेगेटिव ले जाएगा। मुझे बताओ कि एक योद्धा है जो मान लीजिए तलवारबाजी सीखने जा रहा है, और तलवारबाजी सीखने के बाद आप उसका परीक्षण लेना चाहोगे कि तलवारबाजी के पहले ही दिन परीक्षण लोगे, क्योंकि फिर निपटना है उसको। तो बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज की सबसे पहली कंडीशन है फर्स्ट रिवीजन। अगर आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट नहीं है तो दुनिया कितना भी कहे टेस्ट मत दो, क्योंकि उसका कोई असर नहीं मिलने वाला। मैं कैसे पहचानूंगा कि मुझे कौन से सवाल नहीं आ रहे और कौन से आ रहे हैं? मैं कैसे पहचानूंगा कौन से सवाल मेरी कॉपी में थे और कौन से नहीं थे? जब तक कि मुझे वो कॉपी याद नहीं है तब तक मैं टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। सबसे पहला कि शुरू करना है एक रिवीजन होने के बाद ही। अब भले वो एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा दो, या फिर पूरे विषय का रिवीजन करके कंप्लीट टेस्ट लगा दो, ये आपकी चॉइस है, पर एक रिव्यू करना है एक रिवीजन होने के बाद ही। अब भले वो एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा दो, या फिर पूरे विषय का रिवीजन करके कंप्लीट टेस्ट लगा दो, ये आपकी चॉइस है, पर एक रिवीजन मस्ट है। दूसरा बड़ा सवाल है कि कितने टेस्ट लगाने चाहिए। मेरा इसमें सिंपल सा बहुत साधारण सा जवाब होता है कि बहुत ज्यादा हो गए तो 20 टेस्ट, ये लास्ट लिमिट है। इससे ज्यादा टेस्ट वास्तविक रूप में आपका दिमाग उनको एक तरीके से संचित नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब बनता है तो मैक्सिमम जो पर कैपिटा इनकम ली जाती है वो $75,000 ली जाती है, ठीक है। जबकि दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज है जिनमें पर कैपिटा इनकम $1.25 भी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कंसेप्ट है कि एक निश्चित आय के बाद पैसा कितना भी बढ़ जाए, लाइफ स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं होता। वही कंसेप्ट यहां भी है। देखो, आप ये जो सोच रहे हो, जैसे मैंने कई टॉपर से सुना मैंने 500 टेस्ट लगाए थे। अरे भाई, मुझे पता है झूठ बोल रहा है। 500 टेस्ट का मतलब होता है 2 घंटे के हिसाब से आपने 1000 घंटे केवल टेस्ट लगाए। इसका मतलब आपने 3000 घंटे पढ़ाई की होगी, तो 4000 घंटे की पढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है। आप गिन के दिखा दीजिए मुझे पूरे 365 दिनों में, 4 साल में गिन के दिखा दीजिए। तो ज्यादा बेस्ट है कि आप 20 टेस्ट ईमानदारी पूर्वक किसी सेंटर पर जाकर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं, घर पे दे रहे हैं टेस्ट, तो आप 20 का 30 कर सकते हैं, घर पर दे रहे तो, क्योंकि एफिशिएंसी कम आएगी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप यहाँ पर घर पे हैं, थोड़ा रिलैक्स भी रहोगे तो चल जाता है। कोशिश करिए कि 30 में तो मैं कहूंगा 10 सीसेट रख लीजिए और 20 जीएस रख लीजिए। अगर आप 20 दे रहे ऑफिस कहीं पर सेंटर पर, तो आप 10 या 15 जीएस रख लीजिए, 5 सीसेट कर दीजिए। अगर आप कहीं देने जा रहे तो 20 दीजिए, बहुत मैक्सिमम हो गए। और घर दे रहे तो 30 दे दिए, बहुत है, क्योंकि 30 गुना में 100, 3000 क्वेश्चन आपने देखे हैं। अगर आपने सही ढंग से उन पर काम किया तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, PYQ जरूर कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो क्या टिक लगे हुए टेस्ट दे। क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे बेस्ट तरीका है कि 2 घंटे आप आइसोलेट हो जाइए, पूरा पेपर दीजिए और लास्ट में चेक करिए। अब जैसे क्या होता है पता है, बच्चे क्या करते हैं, सर मैं टेस्ट दे रहा था, चौथा क्वेश्चन मैं कोई टिक विक नहीं देख रहा हूं सर, मैं पीछे देखता हूं सॉल्यूशन। मुझे बताओ, जब चौथे क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन देखा तो क्या 5वां दिखा नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको भी पता है। दूसरी चीज, चौथे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई ऐसी बात निकल कर आई जिसने 5वें में मदद कर दी। क्या एग्जाम हॉल में ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल। तो आप प्रॉपरली पूरा टेस्ट दीजिए ताकि हम चीजों को बेटर तरीके से कंप्लीट कर सके। एक आखिरी जरूरी बात, टेस्ट सीरीज तुम्हारी काबिलियत नहीं बता सकती। टेस्ट सीरीज तुम्हें क्या बताती है? तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे सब्जेक्ट की स्ट्रांगनेस, तुम्हारे सब्जेक्ट की वीकनेस, या टेस्ट तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां काम करना है। टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ जाए तो एक्साइटेड मत हो जाइए, कम आ जाए तो डिप्रेस मत हो जाइए। सीखिए कहां गलतियां हुई ताकि हम उसे सुधार सके। टेस्ट का मतलब हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना है। टेस्ट का मतलब उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर देना है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में, ओपनली बता रहा हूं, ये औकात नहीं कि वो पेपर जैसा लेवल सेट कर सके। तो ये गलत चीज रहेगी। बाकी मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब इसमें अब बच्चे को मिल चुके होंगे।